तो सभी को नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है वेरी 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 इम्पोर्टेंट। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का मूल स्तंभ है ये टॉपिक। 18 प्रिंसिपल्स ऑफ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इधर मैं एक बताना चाहता हूँ। 18 प्रिंसिपल्स कोई ये एक सोसाइटी का एक सोसाइटी का एक रहता है ऐसा नहीं। पूरा वर्ल्ड वाइज क्या क्या एक मास्टर बनने के लिए क्या क्या चाहिए वो सब पत्री जी सोच समझकर 18 प्रिंसिपल्स के रूप में एक सही शास्त्र स्थिति का मास्टर बनना है तो ये 18 प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए वो प्रिंसिपल्स के हिसाब से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट चलते रहेगा हर एक, क्योंकि इसके लिए मैं थोड़ा बताना है तभी आपको समझेगा। जब 2012 में भिलाई में आईएफएसएस का प्रोग्राम रखा है, उस समय सभी संस्थाओं का प्रमुख लोग आकर इधर अपना एक मंच पर उनका सब्जेक्ट उनका ज्ञान दे सकता है। ऐसा बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उस समय मैं सबको मिला हूँ, बहुत मास्टर्स को मिला ये सोसाइटी में आने के बाद भी। तब मुझको समझ गया पत्री जी सोच समझकर ये 18 प्रिंसिपल्स क्यों रखा है। एक एक प्रिंसिपल के पीछे कितना बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर रहता है, वो प्रिंसिपल अपने को आगे करने के लिए कितना यूज होता है। गाइडलाइंस ये 18 प्रिंसिपल्स आर लाइक, सर एक ही बात बता दिया, ये 18 प्रिंसिपल्स में कौन सब में है। दे एंटर डायरेक्टली टू सत्यलोक। कोई नहीं पूछेगा आपको बीच में आप क्यों जा रही है। यू हैड डायरेक्ट एंट्री टू सत्यलोक आफ्टर दिस अर्थ प्लेन। 18 प्रिंसिपल्स में कोई भी उनका जीवन चल रहे वो लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है। वो आज वो प्रिंसिपल्स के बारे में हमको बताने वाला है बहुत सीनियर मास्टर, बहुत परफेक्ट पिरामिड स्पिरिचुअल मूवमेंट में एक डायमंड है, नरेंद्र सर। सो उनसे मिलने के पहले हम अपना मेडिटेशन कंप्लीट करेगा। ओके, उसके बाद सर विल कम एंड एक्सप्लेन अबाउट दिस 18 प्रिंसिपल्स। तो सभी लोग आराम से बैठिए, स्थिर सुखासन में रिलैक्स बैठिए। कुछ भी म्यूजिक का जरूरत नहीं, आराम से सुख और स्थिरासन को देखिए। बिल्कुल विचार नहीं दोस्तों, अपने सहज सांसों के ऊपर ध्यान रखिए। अंदर जाकर वापस आने तक अपनों के सांसों के साथ, सहज सांसों के साथ एक होकर रहिए। अपना ध्यासधारा सांसधारा के साथ एक होना है। माइंड एंड बॉडी, माइंड एंड ब्रीथ should become one. Okay, तो एवरीबॉडी अपने सांसों के ऊपर कंसंट्रेट करो। कंप्लीट डीप साइलेंस मेडिटेशन। बिल्कुल विचार नहीं दोस्तों। हाँ, तो नरेंद्र सर अपने साथ है दोस्तों। एवरीबॉडी अपने वीडियो ऑन करो। और सभी लोग म्यूट थोड़ा चेक करो।
और फ्रेंड्स आज का टॉपिक मालूम है ना सभी के लिए, 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स। शायद अब तक हम ये टॉपिक के बारे में कभी डिस्कस भी नहीं किया, ये 18 प्रिंसिपल्स के बारे में। आज हम बहुत अच्छा से ये जानकारी लेगा कि 18 प्रिंसिपल्स का इम्पोर्टेंस क्या है। और सभी पिरामिड मास्टर्स, पत्री जी का ऑर्डर है कि ये 18 प्रिंसिपल्स में रहना है। ओके, सभी लोग ये 18 प्रिंसिपल्स में जरूर रहना है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो जब तक नरेंद्र जी आने तक मैं एक इम्पोर्टेंट बात 18 प्रिंसिपल्स के बारे में और एक बात बताऊंगी। एक बार सर जब छत्तीसगढ़ आया है, सर के साथ कोरबा में बड़ा सा प्रोग्राम अरेंज किया। सर के साथ मैं और लक्ष्मी जटानी मैम भी है। उस समय सर 18 प्रिंसिपल्स के बारे में ही हमको बता दिया। सर ऐसा बोला है कि पहला ऐसा सर ऐसा बोला है कि फर्स्ट 12 प्रिंसिपल्स में पूरा जानकारी, सभी जानकारी, ज्ञान का जानकारी लेने के बाद सोच समझ कर 12 प्रिंसिपल्स लिखा है मैडम। उधर से एक एक प्रिंसिपल को रखने के लिए सोसाइटी में ये 18 प्रिंसिपल्स में एक एक साल लगा है मुझको, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है। और 17 प्रिंसिपल्स आने के बाद मुझको इंट्यूशन मिल रहा है कि और एक बच्चा है, क्या है उसके लिए फिर मैं एक साल ढूंढा, वो क्या है एक पिरामिड मास्टर बनने के लिए। और क्या है मतलब 18th प्रिंसिपल आ गया मेरे लिए, तब मैं मुझको समझ गया ये कंप्लीट है। कौन ये 18 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, दे आर ए परफेक्ट पिरामिड मास्टर, दे हैड डायरेक्ट टिकट टू सत्यलोक। कोई रुकाएगा नहीं वो लोग के लिए, नोबडी विल स्टॉप देम, ऐसा बता दिया। तो इसलिए ये सब्जेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नरेंद्र सर, आर यू रेडी? यस मैडम जी, नमस्कार। सो मैंने कहीं देख रहा हूँ सम विश्वनाथ जोशी सर, प्लीज प्रॉपर वेयर टी शर्ट या शर्ट या कुर्ता, वॉट एवर इट मे बी, प्लीज सर, sorry, don't mind. So we have to maintain proper dress decorum, whether we are at home or not. So we have to maintain the system because we are on the screen. My dear friends, I hope you understand all. Yes, madam ji, please. यस सर। नरेंद्र सर आप स्टार्ट करिए। Start cheyana? हाँ చేయండి सर। Okay. బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకు అనంత కోటి. మేడం నన్ను హోస్ట్ చేస్తారా? కోస్ట్ చేస్తారు, కోస్ట్ చేయండి. సార్ మీకు హోస్ట్ చేయకపోయినా మీరే స్క్రీన్ మీద ఉంటారు. నన్ను కో-హోస్ట్ చేయండి. కో-హోస్ట్ రావట్లేదు దీంట్లో. మీరు పెయిడ్ వెర్షన్ కాదా? అంటే పేడే గానీ, పేడే సార్, బట్ ఐ డోంట్ నో ఇట్ ఇస్ వన్ సైడ్. నా పేరు మీద క్లిక్ చేయండి మేడం. మీ పేరు మీద క్లిక్ చేయనా? చేసా సార్. క్లిక్ చేస్తే కింద మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి. మేక్ కో-హోస్ట్. థాంక్యూ సార్, థాంక్యూ సార్. Yes sir, now you are co-host. Yeah. ब्रह्मर्षि पितामह पत्रिजी को अनंत कोटि आत्मा नमन। यहाँ पे मास्टर्स जो भी है छत्तीसगढ़ से, सभी लोगों को मेरे आत्मा नमन। और यहाँ पे मुझे बुलाया सुवर्णा मैडम को मैं धन्यवाद प्रकटित करना चाहता हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। या थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो आज मेरा नाम नरेंद्र आसुरी है
मैं तेलंगाना की आदिलाबाद जिले से हूँ। मैंने 2007 में ध्यान में प्रवेश किया, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट से जुड़ा 2007 में। पहले मैं मेरे बारे में एक, एक 5 मिनट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं कैसे आया ध्यान में और मेरा जीवन कैसे परिवर्तन हुआ। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू एवरीवन, कि एक इंसान ध्यान से पहले कैसे रहता है और ध्यान के बाद कैसे रहता है। आई डोंट टेक मच मोर टाइम बिकॉज हमको कॉन्सेप्ट में जाना है। 2007 से पहले मैं मेरे बारे में कोई भी बोलने दो, अगर नरेंद्र कैसे इंसान है, हाँ उन्होंने क्या है, अच्छा जॉब है और बहुत खाता है, बहुत पीता है, बहुत ऐश करता है जिंदगी में। पूरी दुनिया को यही पता था, लेकिन मेरे बारे में मुझे ही पता था। मेरा शादी 1997 में हुआ। कुछ दिन सही था जिंदगी। उसके बाद मेरी मिसेस मंदिर के पीछे, भगवान के पीछे घूमती थी और मैं दारू के पीछे घूमता था, और दोनों मिलके हॉस्पिटल के पीछे घूमते थे। बस ऐसे ही चलता रहता हमारा पूरा जिंदगी 2007 तक। मेरी मिसेस बीच में बोलती थी हम ध्यान करेंगे और हमारा जिंदगी अच्छा हो जाएगा। मैंने एक बार पूछा ध्यान कैसे करते हैं, ऐसा आंख बंद करके शासन के ऊपर ध्यान लगाना है। तो मैंने बोला खुले आंख से कुछ नहीं हो रहा है मेरी जिंदगी में, और आंखें बंद करके क्या होगा, कुछ नहीं होता। ये पूरे बकवास की चीज है, कुछ नहीं होता। आंख बंद कर से बैठने से आप सब लोग नौटंकी ज्यादा कर रहे हो, नाटक ज्यादा कर रहे हो। क्या कुछ होता है कि आंख बंद करके बैठने से क्या होता, कुछ नहीं होता। लेकिन मैं गलत बोल के साबित हुआ 2007। जब मैं तिरुवन्नामलाई गया था, वो भी बाय फोर्स, वहां पे जब मैंने पति सर को देखा पहली बार, और वहां पे पहली बार ध्यान किया दिसंबर 27, 2007 को। उसके बाद न जाने मेरे जिंदगी में क्या हुआ, एक परिवर्तन आता गया। अचानक परिवर्तन नहीं आया, तो मैं नहीं कहूंगा कि पूरे एक ही चुटकी में मेरा जिंदगी पूरा बदल गया है। लेकिन धीरे धीरे से मेरा जिंदगी बदलता गया। उससे पहले मैं कम से कम हर दिन 10 से 15 टैबलेट्स लेता था, ड्यू टू वेरियस रीजंस। बहुत ही कारण था, हेल्थ इश्यूज था, कुछ बता सकते हैं और कुछ नहीं बता सकता, और मेंटल डिप्रेशन बहुत था। उसकी वजह बहुत लंबी कहानी है, तो फिर कभी मौका मिला तो बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा सिचुएशन ऐसा था, ये सब परेशानियों को मैं झेल नहीं पाया एक्चुअली। तो मैंने सोचा एक दिन चलो यार जिंदगी खत्म कर लेते हैं, छुट्टी। एक 2 मिनट के लिए आंख बंद कर दिया तो खत्म, सारी झंझट अपने आप दूर हो जाएगा। और मैंने ये सोचा अगले जन्म अच्छा लोग आया। लेकिन जब मन से एक आवाज आया, बेटा तू तो मर जाएगा, तू तेरा मूर्ति तो कोई चौराहे पे कोई नहीं खड़ा करेगा, और ऊपर से गालियां देगा। देखो कैसे डरपोक इंसान था वो, खुदकुशी कर लिया। उसको जीना नहीं आता था, क्या कमी था उसकी जिंदगी में, उसको जीना नहीं आता था, मर गया। तेरी बीवी 1 महीने रोएगी, 1 साल रोएगी, उसके बाद उन्होंने अच्छी है, उन्होंने शादी कर लेगी। तेरी माँ, तेरी भाई सब लोग भूल जाएंगे तुमको, और तेरे दोस्त तेरे नाम पे 2 पैक ज्यादा पिएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो मेरे मन में ये ख्याल आया, तो उसके बाद पोस्टपोन कर दिया। लेकिन जब मैं ध्यान में आया 2007 में, उससे पहले मैं जीता था, बस एक क्लास के जैसा जीता था। कोई पूछ रहा अचानक मेरे सामने आके, तू क्यों जी रहा है, तो मेरे पास उसका उत्तर ही नहीं था। क्यों जी रहा है तू?
उत्तर ही नहीं था। क्या बोलना, क्यों जी रहा हूं मैं? हाँ, क्यों जी रहा हूं? पैसे कमाने के लिए जी रहा हूं, वो तो दुनिया में सब कर रहा है। 20 बच्चों के लिए जी रहा हूं, ये तो दुनिया में सब कर रहा है। ऐशो आराम के लिए जी रहा हूं, ये तो सब कर रहा है। तो मैं क्यों जी रहा हूं? जीने का मकसद क्या है? तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता था एक्चुअली, क्योंकि जीने का कोई मकसद ही नहीं था। अगर मैं 1 करोड़ रुपए कमा लिया था, उसके बाद खुश हो जाऊंगा, कोई पूछता था, हाँ खुश हो जाऊंगा बोल के बोलता। डिस्कशन चलता था फ्रेंड्स के बीच में, कभी कभी ऐसा चलता है ना, सब लोगों के फ्रेंड्स के बीच में चलता हो, तो मेरे पास साथ भी चलता था। मैं भी वो डिस्कशंस में बहुत इंटरेस्टिंग पार्टिसिपेट लेता था। तो मैं पूछता था, कभी कभी मुझसे पूछते थे। मैंने पूछा था एक दोस्त, 1 करोड़ कमाने से तू खुश हो जाएगा? तू विल यू बी कॉन्टेंट विथ योर लाइफ? आप संतुष्ट सोच के जिएंगे? उन्होंने कहा हाँ हाँ, मुझे 1 करोड़ बस है, मुझे 1 करोड़ आज के लिए काफी है। लेकिन मेरा और एक दोस्त ने बोला, नहीं, तुझे 1 करोड़ तेरे पास आने के बाद तुझे 10 करोड़ प्राप्त करने की इच्छा पैदा होगी। अभी नहीं है तुझमें 10 करोड़ प्राप्ति करने की, हाँ ये मैं मानता हूं। लेकिन जब तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए, तुमको 10 करोड़ रुपए प्राप्त करने की इच्छा होगी। मैंने एक फ्रेंड से बात कर रहे थे हम दोनों, तो उन्होंने बोला, यार मैं अभी एक छोटे से घर में हूँ, 4-5 रूम है, बट लेकिन मैं एक घर बनाना चाहता, एक घर बनाना चाहता था। तो मैं मेरे फ्रेंड में हैदराबाद में घर बनाया, तो उन्होंने नया नया बनाया था, 1 साल ऐसा हो गया। तो उसको बहुत बढ़िया घर बनाया उन्होंने, 50 लाख खर्च किया। मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा घर बनाया। तो उसका घर गया मैं देखने के लिए, कैसे बनाया, प्लानिंग कैसा है। तो मेरे फ्रेंड ने बताया, उसका घर बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मेरे फ्रेंड ने बोला, नहीं यार, ये घर तो मामूली है, तुम 5-6 रूम है, हाँ बड़ा है, लेकिन 5-6 रूम है, ये सीधा सीधा घर में मजा नहीं आता, डुप्लेक्स बनाओ। तो मेरा उन्होंने सोचा, कहते हाँ डुप्लेक्स बनाएंगे। तो उन्होंने बोला, उसके और एक फ्रेंड के पास गया। मेरा फ्रेंड ने कुछ ही दिन पहले डुप्लेक्स घर बनाया, तो उन्होंने अच्छा, बहुत अच्छा बनाया, डिजाइन बहुत अच्छा था, तो उसके पास गया। ये लिटरली प्रैक्टिकली हुआ मेरे साथ, मेरे फ्रेंड के साथ उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला, उसके फ्रेंड जो डुप्लेक्स घर बनाया था, उन्होंने बोला, यार ये डिजाइन तो मामूली है, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा खर्च नहीं कर पाया। लेकिन अगर तुम ज्यादा खर्च कर सकते हो, तो तुम्हारे पास, मुझे लगता है तो आपके पास पैसे भी है। तो मेरा और एक फ्रेंड घर बनाया, तो उन्होंने ट्रिप्लेक्स बनाया, और बहुत बढ़िया है। उसके घर में बाथरूम भी है, उसके घर में बहुत सब कुछ है उसके घर में। मैं वो डिजाइन दिखाता हूँ तुमको, शायद उसका 1 से 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगा, लेकिन बहुत बढ़िया घर तुम बना सकते हो। तो मेरा फ्रेंड ने उसके पास गया, उसके घर को गया। तो उसको घर को जाने के बाद घर देखा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा, हाँ यार, घर बनाए तो ऐसा बनाएंगे। तो मेरा फ्रेंड उनसे मिला, बात किया, तो अच्छा लॉन था, सब कुछ था। तो उन्हें फ्रेंड ने बोला कि यार मेरा घर तो नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है मेरा घर। लेकिन मेरा फ्रेंड ने परसों 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 में 2-3 महीने पहले उसका घर का इनाग्रेशन हुआ। उसका इंटीरियर और प्लानिंग पूरा यूके से आया, लंदन से आया। सो उसका फ्रेंड ने भेजा, उसको देखना यार, तू एक बार, तेरा शायद तेरा ख्याल बदल जाए। तो मेरे फ्रेंड को थोड़ा तरस आ गई, ये क्या बोल रहा है तू, इतना अच्छा घर बनाया, कम से कम 1.5-2 करोड़ का घर है, सब कुछ है तुम्हारे घर में, बहुत कंफर्टेबल है, क्या होना चाहिए, तुम्हारे घर में लिफ्ट भी है, और क्या होना। नहीं ये तो छोड़ो यार, ये मैंने बना दिया जो। लेकिन मेरा और एक घर का, मेरा फ्रेंड का और एक घर देख। तो उन्होंने 1 महीने के बाद वो घर को भी गया। सो उनको बनाने में 3-4 करोड़ लग गया। उसका पास वो क्या बोलते हैं, बिलियर्ड्स रूम भी था, और स्विमिंग पूल भी था,
सब कुछ था उसके घर। तो बहुत प्राउडली बोल रहा था, मैंने बहुत मेहनती से ये घर को बनाया, बहुत अच्छा पसंद है मुझे ये घर, मैं इसको बहुत पसंद से बनाया। ओ तो मुझे एक प्लान दीजिए ना सर इसका, मैं प्लान ऐसा ऐसे ही घर बनाना चाहता हूँ, आपका घर बहुत बढ़िया है। एक्सपेंडिचर कितना, उन्होंने बोला 4 या 5 कुछ बोला था। ये कहानी मुझे याद है बिकॉज इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स रियल। लेकिन वो फ्रेंड ने इनसे बोला कि यार मेरा दोस्त का एक घर है अंडर कंस्ट्रक्शन में, वो इससे और ज्यादा अच्छा लगा मुझे, मैं आपको वो घर बताता। तो मेरा दोस्त बेचारा तरस आ गया, अब क्या करना समझ में नहीं आ रहा था। यार इतना बड़ा घर बनाने के बाद भी उन्होंने हैप्पी नहीं है, उन्होंने इसका दूसरे का घर और कुछ लग रहा है और कुछ अच्छा लग रहा है दूसरों का घर। तो इन्होंने सोच लिया यार अभी मुझे तो घर बनाना नहीं है, मेरा एक ही बेटा है, मेरे लिए 5 रूम काफी है, मैं किसके लिए घर बनाऊं। अब बस है काफी है, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा स्पिरिचुअल बीइंग था, श्री श्री से जुड़ा हुआ था, रविशंकर जी से। तो ये कहानी है। ध्यान में आने से पहले मुझे मेरे लक्ष्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था एक्चुअली। मैं कुछ भी नहीं जानता था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरा तो एक ही काम था, खाना पीना और ऐश करना। लेकिन जब मैं ध्यान में आया, मेरे जिंदगी का एक मकसद मिल गया। आज मैं, कोई भी आके मुझसे बोला कि यार तू क्यों जी रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ मैं सत्य के लिए जी रहा हूँ, मैं सत्य के राह पे चलने के लिए जी रहा हूँ। तो मुझे सत्य की राह कैसे मालूम चला, मैं तो इंसान तो मैं ही हूँ, लेकिन मेरे अंदर ध्यान से क्या बदलाव आया। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा इलहिल था, थोड़ा बीमारी पड़ता था, कुछ बीमारियां थे, अभी नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन मेरे अंदर में वो क्या, व्हाट द चेंजेस हैपेंड विद इन मी, मेरे अंदर कौन सा बदलाव आया कि मेरी जिंदगी इतना बदल गया। मेरे सोच और विचार, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। जब मैं ध्यान में नहीं था, हर चीज के बारे में मुझे गुस्सा आता, मैं बात कम करता था और मारता ज्यादा था, ऐसा था मेरा जिंदगी, बहुत गुस्सा था। और हर चीज के बारे में दुखी होता था मैं, मेरा जिंदगी ऐसा क्यों है, मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या गुनाह किया, मैं किसी का नुकसान तो नहीं किया, आज तक किसी का रुपए नहीं मैंने नहीं लिया, किसी का कर्जदार नहीं हूं मैं, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसा क्यों है। मुझे कोई भी नहीं बताया। 360 दिन में, 365 दिन में 360 दिन में नॉनवेज खाता, मुझे कोई भी नहीं बताया नॉनवेज खाना गलत है, पीना गलत है बोल के बोला, लेकिन नॉनवेज खाना गलत है बोल के कोई भी नहीं बोला मुझसे। क्या बात है देखिए, क्योंकि ये वो लोगों को भी पता नहीं था एक्चुअली। सब लोग यही सोचते हैं कि पीना गलत है, लेकिन उससे ज्यादा गलत बात नॉनवेज का, क्योंकि पीने में आप पी रहे हो, आपकी हेल्थ को आप बिगाड़ रहे हो, ये आपका मर्जी है, आपकी जिंदगी है, आप जो भी कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन नॉन वेजिटेरियन खाना आपके लिए, वहां पे एक प्राणी का अंत हो रहा है, उसका जीवन का अंत हो रहा है वहां पे, एक प्राणी का, एक जो मासूम प्राणी है जो आपके लिए मर रही है, वो क्यों मरना चाहिए, क्या भगवान उसको आपके लिए मरने के लिए पैदा किया। ये बात मुझसे कोई भी नहीं बोला। जब ध्यान में आया, मुझे पता चला कि मैंने क्या गलत किया इस जिंदगी में, इस जीवन में। गलत क्या था, मैंने क्या किया।
हिंसा किया मैंने पूरी जिंदगी, हिंसा की, पूरे जिंदगी भर हिंसा से भरा हुआ था मेरा जिंदगी। तो वो कर्म का फल तो मुझे भुगतना ही है, किसी हाल में भी हम उससे नहीं भाग सकते, कर्म के फल से नहीं भाग सकते। और वो कर्म को दग्ध कैसे करना, वो कर्म का फल से अपन मुक्त कैसे होना, ये बात बताया पत्रिसन। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीडते, पूर्व जन्म कृतम कर्म भोग रूपेण भोग्यते। पत्रिसन ने बताया वो कर्म से अपन कैसे मुक्ति पाना, और वो मार्ग है अपने आप को जानना, अपने आप को जानना। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में सभी लोग जानते हैं कि एक लाइन तो जानते हैं सभी लोग, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, सब लोग जानते हैं ना, शायद सुने होंगे, कहीं ना कहीं सुने होंगे एक टाइम पर एक बार, क्योंकि सभी मास्टर्स यही बोलते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम। ज्ञान की अग्नि से, ये श्री कृष्ण ने कहा ज्ञान योग, लेकिन ज्ञान की अग्नि कैसे पैदा होगी, कोई जानता है? ज्ञान की अग्नि कैसे पैदा होगी, वो कहां पे पैदा होगी, अपने अंदर या अपने बाहर, कहां पे पैदा होगी? सॉरी, थोड़ा बारिश था इसलिए हम जुकाम हुआ, प्लीज सॉरी, थैंक यू। सो एक ज्ञान की अग्नि कैसे पैदा होगी, कहां पे पैदा? तो वही श्लोक में श्री कृष्ण ये कहता है कि यस्य सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम त्वमहु पंडितम बुधा। श्री कृष्ण यही कहा गीता में, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो श्री कृष्ण ने कहा, वो इसलिए सही नहीं है कि वो मैं कह रहा हूं, वो श्री कृष्ण ने कहा इसलिए वो सही है। जो भी आप काम शुरू करेंगे, काम संकल्प वर्जिता, काम यानी इच्छा यानी संकल्प, इच्छा और संकल्प दोनों को छोड़ के वो काम शुरू कीजिए, तभी आपके अंदर ज्ञान की अग्नि पैदा होगी। इच्छा और संकल्प छोड़ के काम शुरू कर, क्या ऐसा कभी हो सकता है? इच्छा और संकल्प जो है छोड़ के काम शुरू करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा तस्मात् योगी भवार्जुना। श्री कृष्ण ये नहीं कहा कि तस्मात् ध्यानी भवार्जुना। ध्यानी और योगी को बहुत अंतर है दोनों के बीच में। अगर आपको योगी बनना है, योग स्थिति में आपको जाना है, तो आपके अंदर ज्ञान की अग्नि पैदा होना चाहिए। वो ज्ञान की अग्नि से आपके कर्म पूरे दग्ध हो जाएंगे, देन आप योग स्थिति में आपकी जिंदगी बिताएंगे। एक योगी खुद के लिए कभी संकल्प नहीं लेता। अगर वो संकल्प लेता है, सारे ब्रह्मांड के लिए संकल्प लेता है, सारे विश्व के लिए संकल्प लेता है, खुद के लिए कुछ भी संकल्प नहीं लेता एक योगी। इसलिए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तस्मात् योगी भव अर्जुना। अर्जुन आप योगी बन जाइए अभी, तुरंत, इसी वक्त। कल करे सो आज, कल आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा बाहुनी करोगे कब, ऐसे कहा था कबीर ने। अगर एक फ्रेंड ने पार्टी पे बुलाया तो तुरंत चले जाते हैं, लेकिन एक फ्रेंड ने ध्यान करने के लिए बुलाया, यार मुझे टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बाद में आ जाऊंगा, प्लीज लेट मी, मुझे बहुत इंटरेस्ट है लेकिन मैं थोड़ा बाद में आऊंगा, क्योंकि हमको उसको भी नाराज करने का नहीं रहता अपना उद्देश्य। मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं आ जाऊंगा आपके पास ध्यान करने के लिए, लेकिन आज नहीं, कहीं और एक बार आ जाऊंगा।
वो और एक बार ज्यादा तक खाता ही नहीं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग को क्या बनना है? एक योगी बनना है। तो मैंने भी यही जान लिया पत्री सर की टीचिंग्स के जरिए, मुझे तो योगी बनना है। तो मैंने इसलिए वहां पे मेरा स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किया, बगैर इच्छा के, बगैर संकल्प के। मैंने आज तक ऐसा कोई भी संकल्प नहीं किया। ऐसा कोई भी संकल्प लेके मैं ध्यान में नहीं बैठा कि मुझे ये चाहिए, अगर मुझे आप ये देंगे तो मैं और ध्यान करूंगा, नहीं तो पिरामिड बनाऊंगा। ऐसा कोई भी संकल्प नहीं लिया मैं। लेकिन आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन टुडे। मैंने कुछ साल पहले से सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी ऐसा अच्छा होगी। और क्या होना चाहिए? पूरी दुनिया में बहुत सारे मित्र हैं मेरे लिए। कहीं पे भी जाओ मित्र मिल जाते हैं। ऐसा पत्री जी ने एक दुनिया क्रिएट किया, पत्री जी। और वो क्रिएट करते हुए समय पत्री सर ने सभी पिरामिड मास्टर्स को कुछ गाइडलाइंस भी दिया, मार्ग निर्देश किया। गाइडलाइंस 18 आदर्श सूत्र। सो आप में से कितने लोग पत्री जी की 18 आदर्श सूत्र को जानते हैं? एक बार प्लीज हाथ उठाएं, हैंड रेस कीजिए। हाउ मेनी ऑफ पीपल नो अबाउट पत्री जी ने 18 आदर्श सूत्र दिया है? अगर एक बार भी पढ़ा है तो मुझे प्लीज, आई वांट टू सी। या वन पर्सन, ग्रेट टू नो, वेरी हैप्पी। कम से कम पढ़ा है। या ग्रेट। यहाँ पे भी हैंड रेस कर सकते हैं। यू कैन, यू हैव दैट ऑप्शन टू रेज योर हैंड्स, ताकि सब लोग देखें कौन कौन पढ़ा। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट टू नो that most of the people, they doesn't know about the guidelines which Patri sir initiated to every pyramid master. So very happy to know. Some of you know, कुछ लोग तो जानते हैं। So आज हम वो 18 आदर्श जानने से पहले मैंने ये सब क्यों आपको बताया कि आपको आपकी जिंदगी में से क्या चाहिए। Why you are attending these sessions? आपको क्या चाहिए इस सेशंस? So this is the most important thing. इसलिए मैंने आपसे ये सब बताया कि हमको क्या बनना चाहिए। If you want to stay like a dhyani, like a meditator, okay. But if you want to move forward, आप और आगे जाना चाहते हैं ध्यान में, और ध्यान से और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, then live like a yogi, think like a yogi, move like a yogi, walk like a yogi, talk like a yogi. तो वो योगी बनने के लिए पत्री सर ने 18 आदर्श सूत्र दिया। It's a formulas, it's not rules. We have to make it clear. It's not rules. Rules means you have to follow. Formulas means you may or you may not. It's up to you. है ना? वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उसको चाहे फॉलो करें या चाहे ना फॉलो करें। Because it's only formulas. It's not rules. PSSM में कोई भी रूल्स नहीं है, ओनली फार्मूलास। सो आज हम वो 18 फार्मूलास के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जहां तक मुझे मालूम है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाउ मच टाइम आई हैव अप टू 4:30। सो 4:30 तक मैं आपके साथ जो पत्री सर ने कहा 18 आदर्श सूत्र, वो आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा।
तो उसमें पहला आदर सूत्र है सही ध्यान। सही ध्यान करना और सही ध्यान सबसे करवाना, ये पहला आदर सूत्र, सही ध्यान करना और सही ध्यान सबसे करवाना। सो यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि सही ध्यान क्या है? वो तो आता ही है, क्योंकि इतने सारे तरीके की ध्यान की साधना मार्ग है, तो उसमें से सही ध्यान हमको कैसे चुनना है? हाउ वी कैन चूज द बेस्ट पाथ ऑफ मेडिटेशन? सही मार्ग कैसे चुनेंगे? तो यहाँ पे पति सर ने क्लियरली और विथ क्लैरिटी के साथ बोल दिया कि ओनली आनापानसति इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। ध्यान साधना के लिए आनापानसति सही मार्ग है। आनापानसति, आना यानी उच्छ्वास, अपान यानी निश्वास, सति यानी उसके साथ जुड़े हुए रहना, आपकी सांसों के साथ जुड़े हुए रहना, आती हुई सांस और जाती हुई श्वास। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने हमको दिया है ये वरदान, द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। क्योंकि उन्होंने 5.5 साल पहले, 5.5 साल उन्होंने बहुत कठिनाइयों के साथ साधना किया था, हर साधना किया था, हर तरीके की साधना किया था, कंप्लीट हर प्रैक्टिस किया था, लेकिन उसको जो चाहिए था वो नहीं मिला एक्चुअली। अंत में एंड ऑफ द डे उसको कुछ नहीं मिला वो साधना से, उन्होंने थक गया। तो एक सुजाता, एक महिला थी, वो उसके पास आके खीर दिया। खीर देके तुमने बहुत ही घटनाएं से गुजरा ऐसा लगता है मुझे। तो बुद्ध ने कहा मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं साधना कर रहा हूँ, मैंने देखो मेरा पूरे शरीर को कैसे बनाया। तो उन्होंने कहा देखिए, जान है तो जहान है, पहले आप अपने आप को थोड़ा स्थित कीजिए, अपने आप, आपके बारे में आप देखिए आप कैसे लग रहा है। तो पहले ये खीर पीजिए, खाली भूखा रहने से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो मेरे पास खीर है, वो खीर लीजिए आप कृपया। आपको देखे तो ऐसा लग रहा है किसी राजा महाराज के जैसा, जो आपकी इतना रौनक है आपके चेहरे के ऊपर, लेकिन आपके शरीर को देखे तो ऐसा लग रहा है। तो आप पहले खीर लीजिए, पहले खीर लीजिए। तो बुद्ध नहीं सिद्धार्थ ने वो खीर लिया और बैठ गया। वो बोधि वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गया हूं। तो वहां पे उन्होंने जो उसके ऐसे ही बैठ गया, ऐसे ही बैठ गया, ऐसे ही बैठ गया, उन्होंने पूरा जिसको जो चाहिए वो देख लिया, उन्होंने पूरा कंप्लीट उसके बारे में उन्होंने पूरा जान लिया। जानने के बाद उन्होंने सोचा ही, उन्होंने कहा अपने आप से कह लिया, या आई एम एनलाइटेड नाउ, मुझे जो ज्ञान मिलना चाहिए था वो मुझे मिल गया और मैं ज्ञान से अभी प्रकाशित हूं, आई एम एनलाइटेड वन। सो बुद्ध ने उसके बाद सोचा, मैं तो इतने सालों से बहुत साधना किया, बहुत ही कठिनाई मैंने सामना किया, और सारे मानव जाति को क्या यही कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा? नहीं। तो उसके लिए एक मार्ग ढूंढना चाहिए, सही सरल और द मोस्ट पावरफुल, बहुत शक्तिशाली मार्ग। तो बुद्ध ने आंखें बंद कर लिया और सोचा कि क्या ऐसा रहस्य हो सकता है। तो उन्होंने पूरा रहस्य अपने सांसों के अंदर पाया।
क्योंकि जब पैदा हुआ इंसान पहला काम क्या कर रहा है, सांस ले रहा शुरू कर रहा है। और जब इंसान जो इस दुनिया को छोड़ रहा है तो क्या कर रहा है, आखिरी काम सांस को छोड़ना। सांस को एक बार उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कर सकता। खेल खत्म, दुकान बंद, ऊपर चले जा बेटा। तो उन्होंने ये सोचा, हाँ सांसों के अंदर कुछ शक्ति है। तो उन्होंने वो साधना को आनापानसति नाम दिया, पाली लैंग्वेज में आनापानसति। आना यानी उच्छ्वास, अपान यानी निश्वास, सति यानी ब्रेथ, उसके साथ जुड़े हुए रहना, मिलके रहना उसके साथ। तो इसको पत्रिस सर ने सिंप्लीफाई करके श्वास के ऊपर ध्यान बोल के सभी लोगों को दे दिया, बोल दिया सभी लोगों को। तो पत्रिस सर ने 18 आदर्श सूत्र में क्या किया, ध्यान यानी ये एक प्रार्थना नहीं है, एक मंत्रोच्चारण नहीं है, एक स्तोत्र नहीं है, एक किसी का नाम जप का नहीं है, कुछ भी नहीं करना चाहिए वहां पे। पत्रिस सर ने क्लियरली कहा, रूप रहित नाम रहित श्वास सहित ध्यान साधना प्रक्रिया। ध्यान यानी श्वास के ऊपर ध्यान से चित्त वृत्ति का निरोध करना। श्वास के ऊपर ध्यान लगाए तो चित्त वृत्ति का निरोध होगा। चित्त बोले तो मन और बुद्धि का मिलन, और वृत्ति बोले तो काम, जो काम कर रही है मन। मन क्या काम करती है, सोचना। मन का काम तो एक ही है ना, सोचना। आगे के बारे में सोचती है, पीछे के बारे में सोचती है, भूतकाल भविष्यकाल घूमते 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 रहती है सोच। सो मन का काम क्या है, सोचना। तो यहाँ पे मन को निरोध करना है, रोकना है मन को। तो उसके लिए श्वासों के ऊपर ध्यान लगा। इट्स लाइक ए रेगुलेटरी ऑफ योर थॉट सिस्टम। योर ब्रेथ इज रेगुलेटरी ऑफ योर thought system, and your breath will work as antivirus to your mind, because our mind is dustbin. It's a, we made it as a dustbin. हमने डस्टबिन के जैसे बना दिया अपने मन को, पूरे दुनिया की पूरे कचरा उसमें डाल देते है ना। सो वो मन को खाली करना है, जो डस्टबिन है उसको खाली करना है, उसको वहां से जो भी अनवांटेड थॉट्स है उसको निकाल देना है, और ये सांस वो काम करे। तो इसलिए पत्रिस सर ने क्या कहा, सांसों के ऊपर ध्यान लगा, वो भी सहज और सरल। यहाँ पे किसी का भी नाम स्मरण नहीं करना, कोई भगवान का नाम नहीं लेना। वो इंग्लिश नाम हो या संस्कृत नाम हो, कोई पाली भाषा का नाम हो, कोई उर्दू अरबिक का नाम हो, कोई भी नाम होने दो, फ्रेंच में होने दो, लैटिन में होने दो, कौन सा भी भाषा में होने दो, नाम नहीं लेना। और किसी मूर्ति का आवाहन नहीं करना, उसको इमेजिन नहीं करना, कोई भी मूर्ति को इमेजिन नहीं करना, चाहे वो ये लोग का हो या ऊपर लोग का हो, कहीं पे भी होने दो। पत्रिस सर ने यही कहा, रूप रहित नाम रहित श्वास सहित साधना प्रक्रिया आनापानसति, सांसों के ऊपर ध्यान लगा। बस ये कहा सर ने। और ये भी कहा कि अगर आपने ये ध्यान किया, आपको जो मिलना है वो मिलके रहेगा। आप जो मांगेंगे वो नहीं मिलता, जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी बीमारी से थोड़ा दूर रहना है काम करने के लिए, तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। मैं जैसे मेरा बीमारी खत्म हो गया, वरना हर दिन 10 से 15 टैबलेट्स लेने वाला इंसान कम से कम 15 साल से एक टैबलेट भी नहीं लिया, एक टैबलेट भी नहीं लिया मैंने 15 साल से। लेकिन मैंने कभी संकल्प नहीं लिया कि मैं टैबलेट यूज नहीं करूंगा, मुझे टैबलेट यूज नहीं करना चाहिए।
मैं बस देखता गया। पत्नी सर ने कहा जो तुमको जो करना चाहिए वो करते जाओ, और तुमको जो मिलना चाहिए वो मिलके ही रहेगा। आप जरूर प्राप्त करेंगे, आपको जो चाहिए वो आप प्राप्त करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, है ना। तो इसलिए पति सर ने ये कहा कि आपके पास जो नहीं है उसके लिए मांग नहीं कर। ये बात पति सर को पति सर के गुरु ने कहा, सदानंद योगी। और मांग उसका मांग नहीं कर। अगर बगैर मांगे हुआ है, अगर तुम्हारे पास कुछ आया, आपके पास कुछ आया, तो उसका इनकार नहीं कर। अगर आपने कुछ खोया तो उसके लिए दुखी नहीं होना, और कुछ पाया उसके लिए आनंद नहीं होना। समत्वम योग उच्चते, हर स्थिति में स्थित प्रज्ञ जैसा जीना। जैसा श्री कृष्ण ने यह भी कहा था, अर्जुन तुम स्थित प्रज्ञ बन जाओ, समस्थिति में आप आपकी जिंदगी बिताना। और वो समस्थिति अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? समत्वम योग उच्चते, योग का उच्च स्थिति है समस्थिति में जीना। अगर मुझे आज कुछ लाभ हुआ तो मैं आनंद से ऐसा नाचूंगा, अगर कुछ नुकसान हुआ तो मैं रोऊंगा। ये दोनों भी सही नहीं है। इसको ही इमोशनल बैलेंस स्टेट कहते हैं। सो हमेशा इमोशनल बैलेंस रहना, इमोशनल बैलेंस रहने के लिए ध्यान करना चाहिए, वो अपने आप को आ जाएगा। सो ध्यान में आने से पहले अपन कैसे जिएंगे, ध्यान में आने के बाद कैसे जिएंगे? ध्यान में आने से पहले अपने मन के अंदर इतने इच्छाएं होती है, इतनी कामना होती है कि ना पूछे। एक नहीं तो चार दिला दे, बंगला मोटर गाड़ी दिला दे, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर गाड़ी दिला दे। एक नहीं चार चार दिला दे, एक तो बस नहीं होता अपने लिए। ऐसे होता है ध्यान से पहले, लेकिन ध्यान में आने के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे आपकी जिंदगी से। आप ये जानेंगे कि मुझे जितना मिलना चाहिए वो तो मुझे मिल गया आज, आई एम वेरी हैप्पी। अगर नहीं मिला तो भी मैं खुशी से रहूंगा, क्योंकि मैं जान लिया जो मुझे जरूरी है वो तो मुझे मिलके ही रहेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। सुसहनता बढ़ जाती है ध्यान से। ऐसा मचलना, ऐसा भागना दौड़ना पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे खामोशी से आप यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन आपकी मन भाग रहा है, किसी ना किसी के पीछे भाग रही है वो आपकी मन, किसी न किसी के पीछे, किसी न किसी के पीछे। या चाहे वो भूतकाल हो, चाहे भविष्यकाल हो, चाहे कोई इच्छा हो, किसी न किसी के पीछे भाग रही है आपका मन। सो ये भागना बंद हो जाएगा ध्यान से, ध्यान से ये भागना बंद हो जाएगा। सो इसके लिए ध्यान करना चाहिए, बगैर इच्छा के, बगैर संकल्प के ध्यान करना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमोहु पंडितम बुधा। आपके अंदर ज्ञान की अग्नि जब पैदा होगी तब आप ये जानेंगे, आपके पूरे कर्म दग्ध हो जाएंगे। लेकिन कब पैदा होगी? जब आपने आपके सभी काम बगैर इच्छा के, बगैर संकल्प से शुरू करेंगे। और ध्यान एक बहुत ही बढ़िया काम है जो हर आत्मा को किसी न किसी जन्म में शुरू करना चाहिए। और हम सब इतने भाग्यवान हैं, हमने तो शुरू कर दिया ध्यान की साधना। हम भाग्यवान हैं। हम इसलिए भाग्यवान है कि हम सब वो राह पे है कि हम आपको अपने अंदर जो छुपा हुआ भगवान है उसको जानेंगे। अपने अंदर ही भगवान है,
अहमात्म गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थिर आमादिश मध्यांच भूतानामंत एव च। मैं हर जगह पे हूँ कृष्ण। अर्जुन, मैं हर जगह पे हूँ, ऐसा कृष्ण ने कहा। मैं हर जगह पे हूँ, एक आत्मा के रूप में हूँ, पेड़ों में, पौधों में, पत्थर में, हर जगह पे हूँ, चर में और अचर में, आदि में और अंत में, दो सब कुछ मैं ही हूँ। मैं हूँ हर जगह। तो मेरे अंदर क्या नहीं है? क्या आपके अंदर नहीं है? वो जानेंगे कि हम सब भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ। ब्रह्मा यानी कौन है? क्रिएटर। हम ब्रह्मास्मि, मैं क्रिएटर हूँ, मैं को क्रिएटर हूँ। मैं अपने जिंदगी को क्रिएट कर रहा हूँ और उसको जैसे चाहे वैसे मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मेरी सोच और विचार से, मेरी बातों से और मेरी कर्म से। इसलिए सही रहना चाहिए, सोच, बात और कर्म, ये सही रहना चाहिए। और वो सही करने के लिए ध्यान होती है। कैसे सोच विचार करना, कैसे नहीं करना, कैसी भाषा बोलना, कैसी वाणी से बात करना, कैसे बात करना और कैसे नहीं करना, ये सब पता चलती है ध्यान से। और कैसे कर्म करना, कैसे कर्म नहीं करना, दुष्कर्म यानी बुरा कर्म क्या होता है, सत्कर्म, सच्चाई का कर्म कैसे होते हैं, और ये दोनों स्थिति को छोड़ के निष्काम कर्म स्थिति कैसे होती है, जो सबसे ऊंचा कर्म है। अपने फल का आस नहीं रखना, फल का आस नहीं रखना, वो निष्काम कर्म स्थिति होती है। और ध्यान का लक्ष्य है वो निष्काम कर्म स्थिति पे, वो सेवा पे पहुंचना, निष्काम कर्म सेवा पे पहुंचना। वो स्थिति में पहुंचने के लिए ध्यान है। सरदर्द कम करने के लिए मुझे मेरे 1 लाख रुपए कर्ज उतारने का क्या बोलते हैं, कम करने के लिए, लेकिन नहीं तो मेरे बच्चे के नौकरी के लिए, बेटी की शादी के लिए, ऐसा इसके लिए ध्यान नहीं है। उसके लिए ध्यान नहीं होता, उसके लिए ध्यान की क्या जरूरत। अपन थोड़ा मेहनत करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान की शक्ति बहुत बढ़िया है, उस शक्ति को सही उपयोग करना। सही उपयोग तभी होता है जो आप निष्काम कर्म स्थिति से काम करेंगे। जो भी करेंगे फल का आस नहीं रखना मेरे प्यारे दोस्त, नो एक्सपेक्टेशन एट ऑल। क्यों आप फल का आस रख रहे हो? क्या कृष्ण ने नहीं कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भुः मा तो संगोस्त कर्मणि। आप कर्म करने से ऊपर आपको अधिकार है, लेकिन कर्म के फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। लेकिन हम तो काम करने से पहले, काम शुरू करने से पहले हम उसका फल मांग रहे हैं। क्या है ये? मुझे ये चाहिए, अगर आपने मुझे ये दिया तो मैं आपको ये दूंगा। ये तो बिजनेस हो गया, ध्यान कैसे हुआ? मुझे ध्यान करने से ये मिल जाएगा, अगर मिल गया तो मैं ये करूंगा, ये तो बिजनेस बन गया ना। सो आप ध्यान के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, याद रखिए। मेडिटेशन इज नॉट ऑल बिजनेस। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मेडिटेशन, आउट ऑफ मेडिटेशन। बस आप ध्यान करते जाइए। जैसे हजारों मास्टर्स कर रहे हैं, लाखों मास्टर्स कर रहे हैं, बिना इच्छा के, बिना कुछ मांगे, और आज उसकी जिंदगी देखिए। अगर उसके सामने मौत भी आ गए तो उन्होंने रोएगा नहीं। हाँ ओके बेटा, मेरा टाइम हो गया ना, नो आई एम कमिंग, प्लीज डोंट क्राई, रोना नहीं। और वो यही बोलेंगे, अगर मैं जो बोल रहा हूँ, अगर क्या मुझे बोलना जरूरी है अभी तो ही बोलूंगा, नहीं तो बोलने की जरूरत नहीं। खामोशी से बैठ जाऊंगा, आंखें बंद करूंगा, उंगलियों में उंगलियां फंसाऊंगा और अपने सांसों के साथ जुड़ जाऊंगा, बस। सारे मास्टर्स ये जान रहा है। अगर जरूरत पड़े तो बात करें। ध्यान में आने से पहले बक 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 बोलते रहते हैं सब लोगों के बारे में, न जाने क्या क्या बातें बोलते रहते हैं हम लोग। आप सब लोगों को पता है कौन सी चीजों के बारे में बात चलता रहता है नॉर्मल। ध्यान में आने से पहले हमेशा ही कहेगा मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। देखो ना, मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए, मैं
जैसे बकरी बोलती है ना मैं, वो मैं किया, मैंने। आप मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं मैं। वाओ, मेरे पास पावर क्या है, अगर मैं बोले तो 10 लोग ऐसा भागते हुए आ जाएंगे। अहम बोलते हैं उसको, अहम और अज्ञान। वो अज्ञान चला जाएगा और ये ज्ञान आएगा कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं ये जो शरीर नहीं हूं, ये मैं तो हर जगह पे। ये जो शरीर के बारे में मैं सोच रहा हूँ, छोटा सा मैं, ये छोटा सा मैं नहीं हूं, मैं हर जगह पे हूं। ध्यान में आने से पहले हर इंसान यही सोचेगा कि मरना आखिरी ये होता है, आखिरी मंजिल होती है मरना। लेकिन ध्यान में आने के बाद अपने को पता चल जाए कि मरने के बाद भी और सफर बाकी है। एक गाना है, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेरा चल, मैं तेरे मेला छूटा पीछे राही चल अकेला। सब पीछे चल जाएंगे, अपन चलते रहेंगे, क्योंकि आत्मा का सफर तो अनंत है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुद के पास जाना है, खुद के घर के पास जाना है। वहां पे खुदा है, लेकिन खुद के घर को जाना है। ये पता चल जाएगा ध्यान से। ध्यान से ये पता चल जाए कि मैं, मेरी मौत के बाद भी मैं हूं, मेरे जन्म से पहले भी मैं था, और मेरे मौत के बाद भी मैं हूं। सो मेरे पास और 5 मिनट बचा है, मैं 5 मिनट में फिनिश करने की कोशिश करूंगा। और दूसरा है, तो पहले तो आपने जान लिया आनापानसति, द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू नो। ये जानना चाहिए पहले, सही ध्यान क्या होती है। आनापानसति बिना इच्छा के, बिना संकल्प के, किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। नो गाइडेंस इज रिक्वायर्ड। आप आपकी सांसों के साथ जुड़ा हुआ रहना, आपके पूरे ध्यान आपकी सांसों के ऊपर रहना, अगले वाले सामने वालों की बातों के ऊपर नहीं। गाइडेड मेडिटेशन क्या होती है? सामने वाले की बातों के ऊपर ध्यान होती है। दिस इज नॉट करेक्ट। आपकी आपकी सांसों के ऊपर ध्यान रहना। फतेह सर ने यही कहा। सो वो सही ध्यान पहला आदर्श सूत्र, और दूसरा आदर्श सूत्र है सही पुस्तक पढ़ना और सब लोगों के साथ पढ़वाना। सो सही पुस्तक क्या है? सब सही पुस्तक है, जो भी स्पिरिचुअल बुक्स है, सब सब कुछ, फ्रॉम अनिबिसेंट, फ्रॉम लेल्ब्रीडर, फ्रॉम जो लोपसांग रामपाल, स्वामी रामा, परमहंस योगानंदा, रिचर्ड बाक, अनिबिसेंट, कोई से कोई भी हो, सर सारे पुस्तक आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना, महाभारत, रामायण, भागवत, उपनिषद, सब कुछ पढ़ना, उसमें बहुत ज्ञान है। ब्रह्मसूत्र पढ़ना, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना, स्वामी दयानंदा की, उससे बहुत ज्ञान मिलती है सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से। वो पढ़ना, परमहंस योगानंद का पढ़ना, एक योगी की आत्मकथा वो पढ़ना, जो भी न्यू स्पिरिचुअल मास्टर्स, ओल्ड एज स्पिरिचुअल मास्टर्स जो भी है वो पढ़ना। और तीसरा है ध्यान के अनुभव सब लोगों के साथ शेयर करना। सो मेरे ध्यान में कैसे आया, मेरी जिंदगी कैसे बदला, सब लोगों के साथ शेयर करना। मैं ध्यान में आने से पहले मैं कितना मेडिसिन लेता था, और मैं ध्यान में आने के बाद मैं एक इंस्पिरेशन मिलती है। एक्चुअली सब बोलना चाहिए, लेकिन कोई किसी को देख के इंस्पायर नहीं होता, जहां तक मुझे मालूम। बुद्ध को देख के कोई भी ज्यादा लोग इंस्पायर नहीं हो। कृष्ण को देख के कौन हुआ, अब्दुल कलाम को देख के कौन हुआ, गांधी जी को देख के कौन हुआ? बहुत कम लोग हुआ। उसके अंदर बीज रहना चाहिए पहले से। इसलिए आपके सब लोगों के अंदर वो ध्यान के बीज है, इसलिए आध्यात्मिकता की बीज है आपके अंदर, इसलिए आप सब लोग यहाँ पे है, सुन रहे हैं, जो भी 25-30 लोग, इसलिए आप सुन रहे हैं। आपके अंदर बीज है, और वो बीज बड़ा होके एक वृक्ष बनना, तब आप फल दे सकते हैं दूसरों को।
तो इसलिए सज्जन संगत करना, सब लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर। और चौथा है, जहां तक होना चाहिए, करना चाहिए, मौन रहना, मौन में रहना। सुबह से लेके शाम तक बक 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 वो मुंह छिलती रहती है कैंची की तरह, कट 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 कट। और कैंची को थोड़ा कम करना, कैंची की आवाज को थोड़ा कम करना, मौन से रहना। हाँ, ध्यान में तो कैसे मौन में रहते हैं, लेकिन ध्यान के बाद भी जो 23 घंटे होती है, हम 2 घंटे या 3 घंटे ध्यान में बिताते हैं, उसके बाद जो 22-23 घंटे होते हैं, उसमें भी जो अगर जरूरी है तो ही बात करना है, नहीं तो नहीं करना चाहिए। अपने क्या वेस्ट बातें क्यों करना, काले फुजुल टाइम वेस्ट क्यों करना, क्यों करना चाहिए टाइम वेस्ट? टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पुस्तक पढ़ना चाहिए, जैसे मैंने बोला था। अगर कुछ डिस्कस करना है तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, पुस्तकों के बारे में डिस्कस कीजिए। तभी ऐसा सुवर्ण मैडम ने कंडक्ट कर रही है, वो सेशंस में भाग लीजिए। आपको जितना पता है उतना बोलने की कोशिश कीजिए आप। तो आपको वो मौन में रहने से आपका जो ऊर्जा है वो बच जाए, वो यूं ही खर्च नहीं होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान में हम शक्ति लेते हैं, उसको प्रिजर्व कैसे करना ये भी जानना चाहिए, और उसका सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए वो भी जान लेना चाहिए। सो पहले प्रिजर्विंग द एनर्जी। अगर आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो जो जरूरी नहीं है, उससे आपकी एनर्जी कम होते जाएंगे। अगर कोई अननेसेसरी बातें आप बोल रहे हो जो बोलना नहीं चाहिए, तो आपकी एनर्जी कम होते जाएंगे, है ना? तो इसलिए हम हमेशा प्रजल्प रहित स्थिति में जीना चाहिए। पति सर हमेशा वही बोलते हैं कि आपको प्रजल्प राहित्य बनना, आपके वाक क्षेत्र सही रहना, आपके वाक क्षेत्र सशास्त्रीय रहना, वही आपकी बुद्ध बनने की मार्ग है। आपको आपकी आत्मस्थिति में ऊंचा स्थिति पे पहुंच सकते हैं। सो फिफ्थ है, फुल मून मेडिटेशन में मेडिटेशन करना, फुल मून डेज में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इन दिनों में ऊर्जा ज्यादा होती है, फुल मून मेडिटेशन, फुल मून में ऊर्जा ज्यादा होती है। तो फुल मून मेडिटेशन में ध्यान करना कंपलसरी, नेचर में ध्यान करना, फुल मून मेडिटेशन। और सिक्स्थ वन इज यूज द एनर्जी ऑफ पिरामिड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वी आर विथ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में है। सुवर्ण मैडम जी, क्या मैं 5 मिनट ले सकता हूँ? हाँ सर, यू कैन। हाँ प्लीज, क्योंकि टाइम ज्यादा हुआ, आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम यू। सर आप 5 तक भी ले सकता है, ऐसा नहीं, इसलिए एंडिंग टाइम हम कभी नहीं दिया। ओके तो ओके, यस सर, थैंक यू। थैंक यू सो यस मच। सर, यस। So I hope the session is going in a proper way. परफेक्ट सर, परफेक्ट, इट्स कंप्लीटली परफेक्ट। So thank you. So पिरामिड एनर्जी को यूज करना, पिरामिड एनर्जी। पत्र सर ने पिरामिड एनर्जी के बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया, पत्र सर ने। उन्होंने जाना कि पिरामिड में ऊर्जा कैसे होती है। तब तक पिरामिड्स का काल एक लाशें लगाने की एक जगह बोल के सोचते थे पूरे दुनिया, वही सोचती थी पूरी दुनिया। वहां पे कुछ खाली लाशें लगाते हैं, और ये कभी नहीं सोचे वो लाशें वहां पे क्यों लगाते। वो खाली लाशें बनाने के लिए इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने की क्या जरूरत थी? नॉर्मल भी बना सकते थे। क्योंकि वहां पे वो लोग जान लिया कि वहां पे ऊर्जा ज्यादा होती है। वहां पे ममिफिकेशन बोल के कहते थे, इजिप्ट में ममिफिकेशन करते थे, क्योंकि वो लोग ये मानते थे कि कुछ दिनों के बाद जो ये शरीर से निकल गया, फिर वो एनर्जी, वो आत्मा जो भी है, वो रूह जो भी है, वो फिर शरीर में आके पहुंचेगा। तब तक के लिए इस शरीर का नष्ट नहीं होना, ये शरीर का कुछ
नुकसान नहीं होना, उसका क्या बोलते हैं, उसका शरीर का नहीं बिगड़ना, शरीर का संतुलन। तो इसलिए उसको पूरा जो केमिकल से वो लगा के उसका ममिफिकेशन करते थे, और फॉर टू गेट मोर एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी पाने के लिए वो पिरामिड में लगाते थे। तो दिस इज द मेन सीक्रेट बिहाइंड। लेकिन वो लाशें बनाने की जगह नहीं है वो, एक्चुअली इट्स सेंटर ऑफ एनर्जी, इट्स सेंटर ऑफ एनर्जी। सो यूज द पिरामिड्स ऑलवेज। सो सातवां गाइडलाइंस है कि allopathic medicine, about allopathic medicines, don't use allopathic medicines. Why? 80% of the tablet is not useful for your body. टैक्सिन्स रहते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो इसलिए फतेह सर ने कहा डोंट यूज एलोपैथिक मेडिसिन, डोंट यूज। और आप आपकी आत्मशक्ति के ऊपर आप डिपेंड हो जाइए, एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर नहीं। यूज नहीं करना एलोपैथिक मेडिसिन कभी भी। अपने शक्ति को अपने जानना, ज्यादा ध्यान करना। तो ध्यान से हम अपने शक्ति को जान सकते हैं। सो नो एलोपैथिक मेडिसिन, से बाय बाय टू एलोपैथिक मेडिसिन। मैंने तो 14-15 साल पहले ही कर दिया एक्चुअली, मैं और मेरे मिसेस दोनों। तो आपको पता है, तो मेरी शादी होने के बाद 12 साल भी मुझे बच्चे नहीं हुए। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में घूमे, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहा कि आपको बच्चे हो सकते हैं। मेरे मिसेस को प्रॉब्लम थी, 2 ट्यूब्स क्लोज था, 2 ट्यूब भी क्लोज था। तो मैक्सिमम डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपको बच्चे नहीं होंगे। तो फिर भी हमारा जो होप था, जो हमारा विश्वास था, वो नहीं टूटा एक्चुअली। कोशिश करते गए हम, बट डॉक्टर्स के पास बहुत घूमे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन जब हम ध्यान में आए तो मैंने मिसेस से कह दिया आज से पूरे माह डॉक्टर्स बंद कर देंगे, नो डॉक्टर्स। जैसे पति सर ने कह दिया नो डॉक्टर नो मेडिसिन, हमने उसको मान लिया। क्योंकि जब मैं ध्यान में आया तो पहले इतने डिजिटल वर्ड्स, इतने कुछ यूट्यूब से, ऐसा व्हाट्सएप कुछ भी नहीं था ना उस वक्त। 2007 में क्या था, इंटरनेट भी सही नहीं आता था। तो खाली पति सर का बुक्स पढ़ते थे और पति सर के स्पीचेस सुनते थे। जो ऑडियोस है, जो वीडियोस बहुत कम था, और वो खरीदने के लिए भी पैसे भी नहीं रहते थे मेरे पास। सो किसी फ्रेंड के पास जाके एक सीडी लेके उसको रिकॉर्ड करके वहां पे आके एक छोटा सा प्लेयर ले आता, सीडी प्लेयर, तो उसमें सुनते थे। वो सुनने के लिए भी पैसे नहीं था मेरे पास उस। लेकिन मुझे पत्री सर ने जो कहने के लिए कोशिश कर रहा था, जो सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए कोशिश कर रहा था, वो मुझे समझ में आता गया। तो मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैंने छोड़ दिया पूरे मेडिसिन। एंड टुडे आई हैव 1 बेबी गर्ल एंड 1 बेबी बॉय। तो उसका नाम भी पति सर ने रखा था, दोनों का नाम। सो दिस इज द गिफ्ट मुझे मिला ध्यान से। दिस इज द गिफ्ट। मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने हमेशा यही सोचता गया। पति सर ने कहा जितना जो काम करोगे उसका फल मिलेगा, जितना करोगे उतना मिलेगा। और मुझे एक तो समझ में आ गया मुझे क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और मेरी जिंदगी कैसी बितानी है, अहिंसा मार्ग में बिताना है। और मुझे और क्या करना चाहिए, ध्यान प्रचार करना चाहिए। ये तीनों भी मैं करता गया, और कुछ नहीं मांगा मैंने, ये तीनों भी करता गया। सो दिस इज द गिफ्ट व्हाट आई गॉट। सो
नो डॉक्टर्स, नो मेडिसिन। सो 8वां है अवॉइड नॉन वेजिटेरियन कंप्लीटली इंक्लूडिंग एग्स, इंक्लूडिंग एग्स। अवॉइड नॉन वेजिटेरियन। क्यों नॉन वेजिटेरियन कैसे क्यों छोड़ दें? सब लोग बोलते हैं उसमें कंपैरिजन करते हैं, वेजिटेबल्स में इतना विटामिन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन में इतना विटामिन होते हैं, और वेजिटेरियन में विटामिन बहुत कम होते हैं, इसलिए अपने को वेजिटेरियन बनना चाहिए। नहीं, ये तो मैं ये नहीं कहता मैं। तो इसका मतलब है अगर नॉन वेजिटेरियन विटामिन ज्यादा है तो वो खाएं। कल ये प्रूव होगा कि नॉन वेजिटेरियन विटामिन ज्यादा है तो क्या वो खाना है क्या? नहीं। तो नॉनवेज क्यों का नहीं खाना चाहिए हमको? क्योंकि वहां पे हिंसा है, वहां पे एक प्राणी की हत्या है, वहां पे खून बह रही है वहां पे। और कोई भी प्राणी आपकी खाना बनने के लिए पैदा नहीं होती। आपकी बिरयानी बनने के लिए पैदा नहीं होती। कोई भी प्राणी होने दो, या मुर्गी होने दो, या बकरा होने दो, या कुछ भी होने दो, फिश होने दो, कोई भी होने दो, कोई भी प्राणी आपकी प्लेट में बिरयानी बनने के लिए पैदा नहीं होती। भगवान ने इसलिए पैदा नहीं किया कि आपके वो प्लेट में बिरयानी बन जाए। एक गलत बात। वो एक राक्षस का आहार है जो खून के साथ भरा हुआ है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट राक्षसास, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। सो हम शाकाहारी बनने से पहले इंसान बन जाएंगे। अब ध्यान करेंगे तो भगवान है बोल के जान जाएंगे। सो द मोस्ट टू स्टेटमेंट्स ऑफ पत्री सर, हिंसा छोड़ो हमसा पकड़ो। तो उन्होंने क्या कहा? पहले पहले हिंसा छोड़ो, तो हमसा पकड़ो या मत पकड़ो, वो मेरे लिए कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए कर रहे हैं। आप आपकी खुद की आत्मा की प्रगति के लिए कर रही हैं। आप आपकी आत्मा की उन्नति के लिए कर रही है। लेकिन आप जो हिंसा कर रहे हैं वो किसी जानवर की हत्या है, किसी मासूम जानवर की हत्या है। जब तक हम उसको नहीं काटते तब तक हम उसको बहुत प्यार से देखते हैं, और जब हमको खाने की इच्छा होती है तो हम एक राक्षस बन जाती है, तो उसको काट देते। तब तक एक प्यार से देखा एक जानवर को, उसको कैसे काट सकते हैं? क्या वही इंसानियत है? आप देखिए ना, कुछ फिल्मों में आजकल ये बोल रहा है कि इस फिल्म में कोई भी जानवर का नुकसान नहीं किया, कोई जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसमें हीरो या विलन मटन चिकन बिरयानी खाते रहते हैं। क्या वो मुर्गी और वो जो बकरा या बकरी वो जानवर नहीं है? वो जानवर नहीं होता वो। क्यों? क्योंकि वो हमेशा रोड पे मिलते रहते हैं। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं अगर हमने नहीं खाया तो उसका उसका संख्या बढ़ जाएगी। ना ना ना, अगर दुनिया में इंसान की बहुत ज्यादा संख्या बढ़ रही है, जो खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो क्या इंसान को मार दे? क्या वो सही है? सो दिस इज नॉट करेक्ट। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट कंडेम हिंसा ऑफ द प्राणी, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मः। डीपली इट कंडेम्स non-vegetarian. No non-vegetarian, only vegetarian, only vegetarianism। हर इंसान को वेजिटेरियन बनना चाहिए। जॉर्ज बेर्नार्ड ने एक जगह पे कहा कि जब तक आपकी डाइनिंग टेबल के ऊपर या आपकी प्लेट में नॉन वेजिटेरियन है, तब तक आप
प्यार करना और अहिंसा के बारे में नहीं बात कर सकते। आपको बात करने की हक ही नहीं है। हाउ कैन यू आस्क अबाउट द पीस? शांति के बारे में आप कैसे बात कर सकते हैं? किसी जानवर की शांति आप छीन रहे हैं आप, तो आप कैसे बात कर सकते हैं शांति के बारे में? सो नो नॉन वेजिटेरियन, से नो टू नॉन वेजिटेरियन, ओनली वेजिटेरियनिज्म। सो हर इंसान को वेजिटेरियन बनना है। सो 9th, जो नेचर के साथ जुड़े हुए रहे। हम तो नेचर के साथ बहुत दूर भाग रहे हैं। हम अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, हम नेचर के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? हम फेसबुक के साथ जुड़े हुए हैं, हम यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम नेचर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है मेरे प्यारे। व्हाट्सएप में अपडेट करते हैं, स्टेटस अपडेट करते हैं, वाओ। इंस्टाग्राम में टकाटक टकाटक फोटोज लेते हैं। अगर हम नेचर में जा रहे हैं तो भी वो इंस्टाग्राम में फोटोज पोस्ट करने के लिए जा रहे हैं, बस उतना ही। वहां पे नेचर को एंजॉय करना बहुत कम है, फोटोज लेना, सेल्फीज लेना, क्या है? हम अपने लिए जीना चाहिए, दूसरे के लिए क्यों? हाँ, फोटो शेयर करना कोई गलत बात नहीं है, शेयर करना, लेकिन पहले आप वो नेचर को तो एंजॉय कीजिए। पहले जाते ही फोटोज, ही सेल्फीज, क्या है? डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में सेल्फीज लेते हैं। वो मुझे अब तक समझ में नहीं आया, वो क्यों लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? हम बंदर से तो इंसान बन गए ना, फिर बंदर क्यों बनना चाहिए? हम बंदर से तो आए ना, वहीं से आए हम, तो फिर बंदर बने? नहीं नहीं नहीं, ये सही बात नहीं है। तो इसलिए हमको नेचर से जुड़े रहना चाहिए। जब भी मौका मिले नेचर में जाना चाहिए, ट्रेकिंग करना चाहिए, वहां पे जाके ध्यान करना चाहिए, नेचर से बात करना चाहिए, वाटरफॉल्स में जाना चाहिए और नेचर को बढ़ाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। क्योंकि आजकल देखिए ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ रहा है, क्यों? पेड़ पौधे नहीं है, बहुत कम हो गया, क्योंकि कंक्रीट जंगल बन गया। पेड़ पौधों की जंगल से आज इंसान कंक्रीट की जंगल में जी रहा है। तो कंक्रीट जंगल में उन्होंने अपने आप को खो दिया, और फिर अपने आप को ढूंढने के लिए हमको नेचर में जाना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 10वां है, कोई भी नो स्पेशल ड्रेसेस, नो स्पेशल ड्रेसेस, नो ड्रेस कोड। ड्रेस कोड नहीं है पीएस सिस्टम में। तुम शर्ट और टी शर्ट के पहन के भी आप मेडिटेशन क्लास ले सकते हैं, आप, इट्स अप टू यू, लेकिन एक फॉर्मल रहना चाहिए, एक नॉर्मल। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ये कर। सो ड्रेस कोड नहीं है, ऐसा ही पहनना, ऐसा नहीं है। नो ड्रेस कोड एट ऑल, और नो कर्म कांड। कर्म कांड भी नहीं है, कर्म कांड नहीं करना। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए कर्म? हम सब लोग बोलते हैं कि हाँ, हम जो कर्म कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, जो उसकी आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं। तो फतेह सर ने यहाँ पे क्लियर बताया, उसके आत्मा की शांति गया बोल के आपको कैसे पता है? कौन कहा आपको? अगर हाँ, उसका आत्मा की शांति चले गया तो भी हम कौन होते हैं उसको देने वाला, आत्मा की शांति देने वाला? यहाँ पे हमने खाना खा रहा है उसके नाम के ऊपर, तो वहां पे आपके उसका भूख मिट जाएगा क्या? नहीं मिटता, वो गलत है। इट्स प्योरली बिजनेस, वो गलत है। हम 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद भी उसके नाम के ऊपर कर्म कांड करते रहते हैं। अगर उन्होंने जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुवन जन्म मृत सचा तस्मात परिहार्थे न तुम शोचितमर्हसि, అంటే जो पैदा हुआ उसको मरना है, जो मरा फिर उन्हें फायदा होगा। जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत सचा। कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? हम भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन उसको नहीं मानते बाबा, वो तो बहुत परेशान।
उसको नहीं जानते हम। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? जाता सही ध्रुव और मृत्यु हो, ध्रुवम जन्म मृतस्य चाह। जो पैदा हुआ उसको मरना है, जो मरा हुआ फिर पैदा होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, आदि शंकराचार्य ने कहा। तो ऐसा क्यों कहा? अगर उन्होंने कुछ पैदा हो गया कहीं आपके घर में नहीं, कहीं दूसरे घर में कुछ पैदा हो गया, उसकी विश और विलन विश से, उसकी चाहत से उन्होंने वहां पे पैदा हुआ, क्योंकि इट्स ऑल योर चॉइस। उसकी चॉइस से उन्होंने वहां पे पैदा हो गया और आप उसके क्रियाक्रम यहाँ पे कर रहे हो, क्या बात है? सो जो एक शरीर में जी रहा है वो आत्मा को आप उसकी आत्मा की शांति की क्रियाक्रम यहाँ पे कर रही हैं आप। तो क्या कहां तक सच है ये? सो आपको सोचना है, मुझे तो नहीं, क्योंकि मैं तो क्रियाक्रम कांड करना बंद ही कर दिया। 9 कर्म कांड और 11 है बचपन से ध्यान शिक्षणा करना। सभी लोग बचपन से ही ध्यान की शिक्षा, ध्यान के बारे में बोलना, ध्यान करो बोल के बोलना, बचपन से ही बोलना, ध्यान करो बोल। दलाई लामा ने एक जगह पे ये कहा, अब आजकल पूरे दुनिया की शांति के लिए अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है अभी पूरे दुनिया। लेकिन दलाई लामा ने एक जगह पे ये कहा कि अगर आपने 8 साल के बच्चे को ध्यान की शिक्षा दिया तो एक ही जनरेशन में पूरे दुनिया शांति बन जाएगी, पूरे दुनिया में शांति आ जाएगी, ये विद इन 1 जनरेशन, दैट्स इट। क्योंकि ए मेडिटेटर कैन नेवर हार्म अनदर पर्सन, क्योंकि उन्हें हैप्पी होगा उसकी जिंदगी से, उसकी खुद की जिंदगी से उन्हें बहुत संतुष्ट से जिएगा। जो इंसान संतुष्ट से जिएगा वो दूसरे की नुकसान कैसे कर सकते हैं? जो इंसान अपने सोच और विचार के ऊपर काबू पा लिया वो इंसान किसी दूसरे का नुकसान कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए बचपन से ही सभी लोगों को ध्यान के बारे में बताना चाहिए, बचपन से ही, बुढ़ा होने के बाद नहीं। इसलिए सभी पिरामिड मास्टर्स हर स्कूल जाते हैं और बच्चों को ध्यान के बारे में बताते हैं, हर स्कूल जाते हैं और वहां पे ध्यान के बारे में बोलते हैं। आप ध्यान करो बेटा, आप शाकाहारी बनो, आप अहिंसा जीवन विधान में जियो, जिंदगी जियो, अहिंसा जिंदगी जियो, किसी की नुकसान नहीं करना। ध्यान से आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, ध्यान से आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। ये सब बोलते हुए सभी बच्चों के साथ ध्यान करवा रहे हैं आज सभी पिरामिड मास्टर्स, हर जगह पे हो रही है और ये उसको और आगे लेके जाना। और 12वां है नो डिसाइपलनेस, ओनली मास्टरी इज देयर। इसलिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज में नो गुरु नो शिष्य, ओनली मास्टर इज देयर और मित्रत्व इज देयर, ओनली मास्टर एंड मित्रत्व, नो गुरु नो शिष्य। पति सर यही कह दिया, मैं आपका गुरु नहीं हूं, आपकी श्वासी आपके गुरु है। मैं आपके गुरु कैसे हो सकता हूं? आई एम ओनली इन्फॉर्मर, कि आपके गुरु आपके अंदर है, उसको पकड़िए। मैं खाली वो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और वो इंफॉर्मेशन देने वाला इन्फॉर्मर होता है, गुरु नहीं होता। और मैं क्यों इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको? क्योंकि आपकी तरफ मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि यू आर माय फ्रेंड, इसलिए मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और पूरे दुनिया में 750 करोड़ लोग मेरे दोस्त हैं और वो 750 करोड़ लोगों को वो इंफॉर्मेशन देना मेरी जिम्मेदारी है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरे ये दुनिया मेरा फैमिली है, मेरे दोस्त है, तो वो सारे लोगों तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं सब लोगों को बोल रहा हूं दैट योर गुरु इज योर ब्रथ, योर ब्रथ इज योर गुरु। सो नो डिसाइपल इन पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। और
नो डिपेंडेंसी एट ऑल, नो डिपेंडेंसी एट ऑल, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना। आध्यात्मिक दुनिया में, हाँ फिजिकल वर्ल्ड में डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि मुझे तरकारी चाहिए, मुझे तरकारी बेचने वाले के ऊपर डिपेंड हो रहा हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे चावल चाहिए, जो चावल क्या बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चर कर रहा है, उसके ऊपर मुझे डिपेंड होना है फिजिकल वर्ल्ड में। फिजिकल वर्ल्ड में वी आर डिपेंडेंट, बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आपकी आत्मा की दुनिया में किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना। बुद्ध ने कहा सब्बम परवसम दुखम, क्या कहा बुद्ध ने? सब्बम परवसम दुखम, पर के वश में जीना दुख होता है, इसलिए पर के वश में जीना नहीं। और बुद्ध ने यह भी कहा कि सब्बम ईश्वरीय सुखम, स्व स्वतंत्रता से जीना, आत्म से अपने को स्वतंत्रता से जीना चाहिए। नो डिपेंडेंसी एट ऑल इन सोल स्टेट। इन फिजिकल स्टेट वी आर एवरीबॉडी इज डिपेंडेंट। इन फिजिकल स्टेट आज मैं भी डिपेंडेंट हूँ मेरे बीवी के ऊपर, अगर उन्होंने खाना नहीं पकाया तो मैं भूखा रह जाऊंगा। So in physical state we are dependent, but in soul state we should not be dependent on anyone, क्योंकि डिपेंडेंसी में आत्मा की प्रगति होती नहीं है, आत्मा की प्रगति नहीं होता, रुक जाती है वहां पे। आत्मा की प्रगति जब होती है तब आप इंडिपेंडेंट जी रहे हैं, आप आपकी आत्मा की स्थिति में, क्योंकि आपकी आत्मा सब जानती है, सब जानती है आपकी आत्मा। वो कहती है अंदर से मेरी बात सुनो ना, लेकिन हम नहीं सुनते हैं। बाजू में रख दो तो बाजू में रख देते आत्मा की आवाज, और ज्यादा आवाज वो डीजे की तरह चिल्लाती नहीं है आत्मा, बहुत आराम से बोलती है, सुनना एक बार। हम नहीं सुनते, वो आवाज को दबा देते हैं। सो इसलिए नो डिपेंडेंसी, नो डिसाइपलनेस। पतिसर ने देखिए कितना बढ़िया आदर्श सूत्र दिया, इसको जानेंगे पहले। सो ये जानने के लिए मुझे मौका दिया सुवर्णा मैडम, इसके बहुत बहुत शुक्रिया। सो 13 और हम ध्यान शिक्षण काम करते हैं, वो कंप्लीट फ्री करना चाहिए, कंप्लीट फ्री, नो फीस एट ऑल। मेडिटेशन क्लासेस बोलने के लिए, कनेक्ट करने के लिए पैसे नहीं लेना चाहिए, नो डिमांडिंग ऑफ फीस। Meditation classes should be conducted on free of cost only. This is main. This is also main. Every sutra is main. Every sutra. Next to 14. No worship of idols. क्यों आइडल वर्शिप नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोग बोलते हैं हम इतने दिनों से, हम इतने सालों से करते हुए आ रहे, क्या वो गलत है? क्या वो गलत कैसे हो सकता है? क्या एलकेजी पढ़ना गलत होता है? 5वीं कक्षा पढ़ना गलत होता है? नहीं। 10वीं कक्षा पढ़ना गलत होता है? नहीं। इफ यू वांट टू रीच दैट स्टेट ऑफ PhD लेवल, ये सब आपको करना है, लेकिन ये स्थिति को छोड़ना है। हाँ नहीं नहीं, मेरे स्कूल में मेरे लिए बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स है, मैं स्कूल को नहीं छोड़ के जाऊंगा, तो आप वहीं पे रुक जाएंगे, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए आत्मा की स्थिति में आगे बढ़ने के लिए भी हमको वो आइडल वर्शिप छोड़ना चाहिए, क्योंकि उपनिषद में कहा कि सस्वरूपानुसंधान भक्ति रीत्या विधीयते। तो आपकी स्वी रूप से आपको अनुसंधान होना चाहिए, वही मेन इंपॉर्टेंट है, वही भक्ति होती है। भक्ति यानी आइडल वर्शिप करना, भगवान की मूर्ति का पूजा करना, वो भक्ति नहीं होता। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीत्या विधीयते। तो आपके निज रूप से आप अनुसंधान होना, और मेरा निज रूप क्या है? मैं एक आत्म स्वरूप हूँ, मैं भगवान हूँ, वही मेरा निज रूप है।
तो वो आत्मस्वरूप से आप अनुसंधान होना, वही भक्ति होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा फूल डालना, ये भक्ति नहीं होता। आपकी निज स्थिति से आप अनुसंधान होना, आपकी आत्म स्थिति से आप अनुसंधान होना, वही भक्ति होती है। सो द 15th वन, सारे जो भी जिंदगी में समस्याएं आते हैं, खुद उसका जो सॉल्यूशंस लेना। जो भी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, अपने को खुद उसका परिष्कार करना है, उसको ओवरकम होना है, वो प्रॉब्लम्स से बाहर आना है खुद को। सो इसमें 3 स्थिति बताते हैं पतंजलि, तंत्र, परतंत्र और स्वतंत्र। तंत्र यानी अपने आप जो एक स्थिति, मैं शरीर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो स्थिति होती है तंत्र। और परतंत्र ये होता है कि आके मुझे उद्धार करे, कोई ऊपर से या धरती से कोई भी आके, ऊपर से कोई भी आके मेरा उद्धार करना, मेरा सर दुख रहा है, मेरा कोई आके मेरा सर दर्द कम करना। सो वो परतंत्र होता है, परतंत्र भी सही नहीं है। और तीसरा है स्वतंत्र। स्वतंत्र स्थिति में जीना चाहिए। जैसे मैंने कहा, तो आपकी जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो अपने आप को उसके आगे जाना है। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए बुद्ध ने कहा अप्पो दीपो भवा, अप्पो दीपो भवा। क्या कहा बुद्ध ने? अपने दिया को खुद जलाओ, कोई दूसरा आपके आपको दिया जलाने वाला नहीं है यहाँ पे। और कृष्ण ने भी ये भी कहा उद्धरेत आत्मनात्मानम, उद्धरेत आत्मनात्मानम, आपकी आत्मा का आप स्वयं उद्धार करो। कोई यहाँ पे किसी का उद्धार नहीं कर सकता, इसे कहा था ना कृष्ण ने। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी हैव टू रियलाइज दिस। यहाँ पे कोई नहीं है आपका उद्धार करने वाला, स्वयं आप हो। इसलिए बुद्ध ने कहा अत्ता ही अत्नो नातो, अत्ता ही अत्नो बंधु, अत्तना चौदह अत्ता नाम पटम से अत्तम अत्तना। तो यहाँ पे कोई भी किसी को नहीं चला सकता, लेकिन हम सब लोग बोल रहे हैं मुझे लेके जाओ, वो मुझे चला रहा है। क्या है वो? कौन चला रहा है? अगर उन्हें चला रहा है तो आप आपकी चलन कब शुरू करेंगे? आप अपने आप को चलना कब सीखेंगे? हमेशा कोई आके आपको चलाना है क्या? क्या है ये? आप कब चलेंगे स्वयं, ये जानना चाहिए। अत्तना चौदह अत्ताना पटम से अत्तम अत्तना। यहाँ पे कोई भी मुझे नहीं चला रहा है, मैं स्वयं चल रहा हूं, मैं स्वयं चल रहा हूं। अत्ता ही अत्नो ना, तो यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है, खाली मैं हूं। अत्ता ही अत्नो गति, मैं मेरा खुद का जिम्मेदारी हूं। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। और 16 है सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग जीना और संसार में रहना, संसार में निर्वाण। सिंपल लिविंग, संसार में ही रहना, संसार से कि बाहर नहीं जाना। ध्यान करने के लिए हिमालय जाने की क्या जरूरत है, यहीं पे कर सकते हैं क्या? सो वो जानना, संसार छोड़ के कभी नहीं जाना। जो हम काम कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो सबको करते हुए ध्यान को करना और अहिंसा जीवन विधान में जीना और ध्यान के प्रचार करना और सज्जन संगत करना और स्वाध्याय करना, सब कुछ करना, लेकिन संसार छोड़ के नहीं जाना। एंड 17th वन, हर गांव गांव में पिरामिड ध्यान केंद्र होना चाहिए। गांव गांव में हर जगह पे पिरामिड ध्यान केंद्र होना चाहिए और हर जगह पे ध्यान के बारे में बताना चाहिए। हर पिरामिड मास्टर का यही काम है, पिरामिड ध्यान केंद्र खोलना और ध्यान के बारे में बताना। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में लेने की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी झोपड़ी पट्टी ले लो, वहां पे एक बोर्ड लगा दो, यहाँ पे ध्यान सिखाएगा, वो भी निःशुल्क, वो भी निःशुल्क ध्यान सिखाएगा।
जो लोग आपके पास आएंगे वो लोग ध्यान के बारे में बताते जाइए बस। एसी रूम्स की भी जरूरत है क्या? क्या जरूरत ध्यान के बारे में बताने के लिए? एक झाड़ के नीचे बैठ के भी ध्यान के बारे में बोल सकते हैं। हमने ऐसे ही किया। जहां पे बोलते थे वहां पे लोगों को इकट्ठा करते हैं और वहां पे ध्यान के बारे में बोल के फिर वापस आ जाते हैं। करे या ना करे कुछ लेने देना नहीं है हमको, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं निष्काम कर्म स्थिति में ही करते हैं। किसी आस नहीं रखता, किसी का आस नहीं रखते। हम बोल के वहां से चले जाते हैं, तुम करो या मत करो। अगर तुम करे तो तुम्हारा फायदा होगा। अगर इफ यू हैव इंटरेस्टेड इन योर लाइफ then do meditation. If you don't have any interest with your life, who am I to change you? मैं कौन हूँ बाबा आपको बदलने वाला? क्योंकि हमारा वही स्लोगन है, उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मन बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। वही है। So this is the 17th one and 18th one, and make रिकॉर्ड ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, आपके लाइफ के बारे में। ये मैंने पूरा ऊपर का 17 किया, लेकिन ये 18वां मैंने नहीं किया। एक नहीं किया मैंने। आज तक मेरे बारे में पुस्तक नहीं लिखा। कोशिश किया लेकिन वो नहीं हुआ, शायद अभी उसका समय नहीं आया। पति सर हमेशा बोलते हैं कि आपके जो एक्सपीरियंसेस है, आप जो नॉलेज जानते हैं, उसको पुस्तक में लाना चाहिए, पुस्तक रूप में लाना चाहिए। हाँ ये तो है, वो रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब में सब कुछ हो रहा है, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन पुस्तक रूप में मैंने आज तक नहीं ला पाया। सो एक ही जो पति सर ने जो फार्मूला दिया वो उसका मैंने पूरा नहीं कर पाया। सो थैंक यू। आज हमने आदर्श सूत्र 18 आदर्श सूत्र जो पति सर ने पूरे पिरामिड मास्टर्स के बारे में जो बोला था वो मैंने आपके साथ थोड़ा शेयर करने की थोड़ा प्रयास किया। शायद मैंने आपका समय थोड़ा ज्यादा लिया, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और मुझे जो मौका दिया सुवर्णा मैडम जी और सारे ज्ञान प्रवाह टीम, सो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू ऑल मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। So thank you very much, sir. Thank you sir. Thank you sir. Very Thank you, sir. clear explanation, very clear. Friends, आशा करता हूँ हम भी ये 18 पॉइंट्स में रहना है, एंड हर एक पॉइंट फिर ये वीडियो देखो, किसमें आप है और नहीं चेक करो। चेक करने के बाद उसको अपने जीवन में लाने के लिए कोशिश करो। तो इससे ही सभी लोग मास्टर बन जाएगा। ये 18 पॉइंट्स से ही फॉलो करने से कोई ग्रंथ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। 18 पॉइंट्स है मतलब आप मास्टर है। सो थैंक यू नरेंद्र सर, वेरी वेरी थैंक यू। नमन नरेंद्र सर। मैडम जी, थैंक यू सो मच। या मैडम जी नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपको देखे सर, बहुत अच्छा लगा। हाँ या मैडम जी, हाँ नमस्कार नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। बहुत दिन हो गया आपको देख के। सर मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था यूट्यूब पे। हाँ सर, हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बहुत अच्छा इंटरव्यू देखा था। आपने अपने लाइफ के बारे में बताया था। आप पहले मांसाहारी थे, आप गॉड को नहीं मानते थे, नास्तिक थे। बहुत अच्छा देखा था, मैंने पूरा इंटरव्यू सुना था। उसी से मैं आप इंस्पायर हुआ हूँ। मैं अब मैं ध्यान करता हूँ सर। थैंक यू स्वामी जी। मेरा जीवन का यही भाग्य है कि सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार विमल जी। सर हेलो विमल जी, आपका नेट स्टक हो गया शायद। या हेलो। हाँ यस विमल जी प्लीज। हाँ सर नमस्कार सर। आप हमारे मारुति ध्यान केंद्र में आप आए थे। हाँ हाँ सर के साथ में, पति सर के साथ। ओके सर लास्ट ईयर। और वीडियो वगैरह भी मैं देखता रहता हूँ, बहुत बढ़िया लगता है आपका। थैंक यू। और आज का सेशन भी आपका बहुत बढ़िया था। एक एक जानकारी आपने बहुत अच्छे से बारीकी से दिया, उसके लिए बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू विमल जी।
अगर वो मोबाइल आपने निकाल लिया तो मैं आपके चेहरे पूरी तरीके से देख पाऊंगा। एक्चुअली सर I want to उसमें see that beautiful face, handsome face of विमल जी। एक्चुअली उसमें सर फोन आ गया था, कॉल आ गया था किसी का। आप भी कर सकते Yeah. Now I can see the handsome face of विमल जी। हैं। एक्चुअली उसमें फोन आ गया था, कॉल आ गया था किसी का सर। एक्चुअली पार्लर में बैठा हूँ सर। Okay. बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके। Thank you विमल जी, thank you so much। You are from? मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से सर। भिलाई से है? जी। हाँ, मैं तो भिलाई 3-4 बार आया हूँ भिलाई। जी, आप हमारे घर में आ चुके हैं। ओह, यस हमारे सेंटर में आ चुके हैं। ओहो, जी, बाबा के साथ ही आए थे। जी। ओके। स्वर्णा मैडम के जस्ट बाजू में रहते हैं हम लोग। हाँ। तो जी, कब आया था मैं? सर आपको लगभग 1 साल हो गया। कोरोना के पहले। कोरोना से पहले, ओके। हाँ जी 12 मार्च को। हाँ, ओके। यस। तो उसके बाद मुझे बिना सुवर्णा मैडम ने नहीं बुलाया मुझे, तो मैं नहीं नहीं बुलाया। आया, तो मेरा गलत थोड़ी है। मैडम कैसे नहीं बुलाया, बुलाइए इनको जी। सर नरेंद्र सर उस समय में नहीं हूँ। हाँ, जी, आप नहीं भी है। वहाँ पे नहीं थे ना। हाँ जी। उस समय। आप अभी हैदराबाद में मिले थे आपसे। हाँ, नाउ आई रिमेम्बर। यस विमल जी, हाँ, हम हैदराबाद में मिले थे। यस मेडिटेट पता है, कर मैं रहे थे। कैलाशपुरी में मिले थे हम। जी वहाँ मिले थे हम लोग, अंदर भी मिले थे, बाहर भी मिले थे। नाउ आई डू रिमेम्बर, ओके। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। थैंक यू मैं वही सोच रहा था, इतना हसीन चेहरा मैं कैसे बोला। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर जी। ये पहला पॉइंट क्या है? इंटरनेट चला गया था। पहला पॉइंट क्या है सर? पहला पॉइंट जो सही ध्यान सर। हाँ ओके सर, थैंक यू, बहुत सही अच्छा ध्यान, लगा। आनापानसति पहला पॉइंट। ओके सर, थैंक यू, फ्रेंड्स बहुत ये अच्छा यूट्यूब लगा में सर। आ जाएगा, यूट्यूब में आ जाएगा, आपको लिंक भेजूंगी, सभी लोग ओके। फिर देखिए। एक बार सुनने से नहीं, 10 बार सुनने से ये अपना दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ मैम, थैंक यू, हाँ सर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर जी। बहुत धन्यवाद सर जी। और मेरा हिंदी कैसा है? थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छे से अपना 1800 बहुत सुंदर तरीके से बताया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, जैसा मैं नॉर्थ लोगों के जैसा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा सा बोलने की प्रयास किया मैंने। सर दिल से बोला सर, दिल से बोला है, बहुत अच्छा लगा, दिल से हाँ, बोला है, दिल से। यस। फ्रॉम द हार्ट। या थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एनीबॉडी किसी को शेयर करना है तो करिए सर के साथ। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। और नरेंद्र सर। नमस्कार सर, थैंक यू सर, नमस्कार मैडम जी, थैंक यू सो मच। वेरी मच। हाउ डू यू फील मैम? आपको कैसे लग रहा है सेशन के बारे में? बहुत अच्छा कुछ सीखने के लिए मिला आपको? जी, बहुत कुछ। या और सर नरेंद्र सर, now we will end the section. या प्लीज। Thank you very much मैम friends. वन सेकेंड मैम। नरेंद्र सर के लिए एक बात बताना है कि सर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब पत्री जी प्रबोधालु करके साउथ में हर जगह फैला रहे हैं। अभी शायद आई थिंक 108 days की 108 hours आपने कंटिन्यूअसली किया है ना सर? 108 आवर्स किया। यस सर। हाँ, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो अरुणा मच। मैडम जी, आप ओके? हाँ जी सर। नमस्कार मैडम जी, आपको नमस्कार बहुत सर, बहुत प्रणाम। आपका प्रणाम दर्शन का सर। भाग्य मिला हमको आज। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू So thank you madam ji. So you are with this group? Oh, yes sir that's great to Suvarna know. ma'am, myself, our all the team, all the group is here. Thank you so much sir. Okay, that's great to know. हाँ, मैंने शायद पहले आपसे बात किया था इससे पहले। जी सर, जी एक बार अपन फोन में शायद फोन में बात किए थे। या वही मैंने पत्री जी फोन में बात प्रबोध। किया था आपसे शायद। जी हाँ जी
जी शायद आपका नंबर अभी भी मेरे पास है। हाँ यस सर I do remember. मेरे Okay, पास thank भी you, madam. Thank you so much. थैंक यू सर थैंक यू So now, where you are, madam? Actually, you are at Raipur, Korba. नो कोरबा सर Korba. या Okay. यस Sir, Chhattisgarh Korba. या हाँ वही कोरबा। I know कोरबा। मैं गया था सर के साथ 2 बार गया था। हाँ सर। हाँ अच्छा ओके उस कोरबा समय गया मैं था। विशाखापट्टनम में थी और वहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स भी है कोरबा में। अभी I don't know where they are, but बहुत सारे मास्टर्स हैं वहाँ पे। हाँ सर So thank you so much, Aruna madam ji. Thank you. थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो फ्रेंड्स, कल फिर हम मिलेगा यही समय पत्री जी के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जरूर 24th तक ये 21 डेज का ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ विल स्टार्ट अगेन पत्री जी कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू वेरी मच। Thank you all. Yes. Thank you all. So Love you. Sure.